लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक पे डिस्कशन की थी वो था कि फेलियर क्या है। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि फेलियर क्या चीज़ है, तो अब हम ये चीज़ डिस्कशन करने लगे हैं जो आज इस सेशन में वो ये टॉपिक है कि हम फेलियर या जो सिचुएशंस हमारे पास आ जाती हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है, उनको किस तरह टैकल किया जाता है, ये हम आज इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ इस तरफ आते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, लोगों का माइंडसेट क्या है इस बारे में। क्या अगर आप लोग अपने माइंड में थोड़ी देर माइंड को रिलैक्स कीजिए और अपने ही माइंड के अंदर सोचें आंखें बंद करके कि हम किस तरह से जी रहे हैं। हम सिचुएशन हमारे आगे आती है और हम उसमें कुछ ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि अगर कोई बात होती है, कोई बुरी बात हो जाती है तो वो हमें ऐसी लगती है कि हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। हमारा अगर कहीं कोई प्लान हुआ है या कहीं जाने का हमारा मूड बना है वो ख़राब हो जाता है सारा। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करना शुरू हो जाते हैं, हमें किसी की छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है, हमें किसी का ना मिलना बुरा लग जाता है, हमें किसी का घूर के देखना बुरा लग जाता है, हमें किसी का मिलना लेकिन तरीके से ना मिलना बुरा लग जाता है, हमें जो है वो कोई सलाम ना करे तो बुरा लग जाता है, कोई अगर हमारे घर दावत पे ना आ सके किसी मजबूरी के तहत हमें बुरा लग जाता है। जो लोग कामयाब होते हैं वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, उनकी सोच बड़ी होती है, उनका फोकस भी बड़ा होता है। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं आज कि अगर इस ज़र्फ से अगर हम मार्केट में आएंगे, इस ज़र्फ से अगर हम निकलेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, हम कुचल दिए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इस जगह से, इस दुनिया से जो हमारा माइंडसेट बना है इससे थोड़ा सा निकलें। अब सिचुएशन को लोग किस तरह हैंडल कर रहे हैं। लोगों को अचानक अगर कोई बुरी न्यूज़ मिलती है, लेट सपोज किसी को पता चलता है आज मुझे इतना लॉस हो गया, तो क्या होता है कि वहाँ पे ही उसको क्या पता हार्ट अटैक आ जाए। और अगर कोई चीज़ बुरी होती है, लेट सपोज कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी की लॉटरी निकल आती है, अचानक किसी का प्राइस बॉन्ड निकल आता है, तो वो भी खुशी के मारे बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। बुरी चीज़ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और अच्छी चीज़ भी वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अब होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के एक्सीडेंट की अल्लाह ना करे खबर मिलती है, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो बच जाता है, जो सुन रहा होता है उसको हार्ट अटैक आ जाता है, क्या पता उसकी डेथ हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि हमें हर चीज़ के लिए जो हमारा इस आज का टॉपिक है वो यही है कि हमें पहले से तैयार होना चाहिए। हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल तब कर लेंगे जब हम पहले से उस सिचुएशन के लिए तैयार होंगे। पहले से हमें पता होगा कि ये लाइफ है, इसमें हर्डल्स आनी है, इसमें मुश्किलात आनी है, इसमें जंगें होनी है। हमें पता है कि इसमें बहुत सी हर्डल्स आनी है, बहुत सी मुश्किलात आनी है, हमें पहले से तैयार होना चाहिए। अगर हम पहले से तैयार नहीं होंगे तो हम उस चीज़ को उस तरह फोकस नहीं कर सकेंगे, उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकेंगे। मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनको कोई बीमारी नहीं थी, हमें नहीं आइडिया था कि अचानक उनकी डेथ हो जाएगी या अचानक कुछ सिलसिला हो जाएगा, हमें नहीं पता था। सुबह वो जागे, उन्होंने नाश्ता मांगा और जब हम उनको नाश्ता प्रोवाइड करने के लिए गए तो उनकी वहीं डेथ हुई भी थी। उस टाइम क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, तो उसके 2 महीने तक तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 महीने को अगर हम 24 आवर से ज़रूरत दें तो एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, ना मुझे आ रहा था ना मेरे घर वालों को आ रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ। क्योंकि हम पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पहले से हम तैयार नहीं थे। तो हमें हर चीज़ के लिए पहले से तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर हम खुशफहमियाँ ही पालते रहेंगे कि नहीं हम जिग जैगिंग करके इस तरीके से निकल जाएंगे, पॉसिबल नहीं होता। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अपने माइंड में बना लेते हैं मैं यूँ कर लूँगा, यहाँ से यूँ हो जाएगा, वहाँ से यूँ हो जाएगा, चलो मैं निकल जाऊँगा। ऐसे नहीं होता, ये लाइफ है। जब आप कोई एक स्टेप किसी चीज़ में भी जाते हैं ना, कोई एक कदम रखते हैं, तो आपको आगे बहुत सी मुश्किलात नज़र आती हैं,
बहुत सी गलतियां नज़र आती हैं, बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं जिनको आपको हैंडल करना होता है। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जो है वो जब उनके लिए कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, या कोई फेलियर आता है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो अपना जो रूटीन वाइज काम कर रहे होते हैं वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि जो वो अपना रूटीन में काम कर रहे होते हैं वो भी सही तरीके से नहीं कर पाते। कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उनके आगे कोई सिचुएशन आती है तो वो अपने उस काम को भी बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, अपना ही नुकसान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो पहले से तैयार नहीं होते। अब अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो वो ये सोच के तंग कर रहा है कि आप तंग होगे, तो अगर आप तंग होना शुरू हो जाओगे तो उसको और मज़ा आएगा, वो आपको और तंग करेगा। इसी तरह जब परेशानी आती है, जब मुसीबत आती है, जब कोई सिचुएशन आती है, वो प्रॉपर तैयारी के साथ आती है कि हमने जो बंदे का ट्रैक होता है, जो कामयाब लोग हैं उनका एक ट्रैक होता है, उनको पता है ये मेरी डायरेक्शन है, मैंने इससे इधर उधर नहीं होना, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी चीज़ पे भी। मैंने अगर मेरे किसी फर्स्ट कज़न की शादी आ गई है, मेरे कोई और परफॉर्मेंस, कोई और सिचुएशन आ गई है, मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना, मेरी ये डायरेक्शन है, अगर मैं इस डायरेक्शन पे हूँ तो मैंने हर चीज़ करनी है। लेकिन मैं अपनी इस डायरेक्शन से थोड़ा सा भी साइड पे नहीं हो सकता। ये कामयाब लोगों को पता होता है कि मेरी ये डायरेक्शन है, ये हदूद है। तो इसी तरीके से ये जो परेशानी आती है ये इतनी पावरफुल तरीके से आती है, इतना तैयार होकर आती है, अपने आप को इतना मजबूत करके आती है कि ये बहुत से लोगों को, बहुत से जो कामयाब होने वाले थे लोग, उनको ये अपनी डायरेक्शन से एंड पे हटा देती है और नाकामी उनका मुकद्दर बन जाती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ करनी है कि हमने इस चीज़ को डील कैसे करना है। हम अगर पहले से तैयार नहीं होंगे, बड़े से, वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा बंदा, बड़े से बड़ा पहलवान भी मौके का तलाश में होता है, उसको जब मौका मिलता है वो तब वार करता है। तो हम अगर उस मौके को जाने देंगे, अगर हम उसके साथ मुकाबला भी कर रहे हैं, उसको मौका नहीं देंगे, तो वो हार जाएगा, वो हमसे नहीं लड़ पाएगा अगर हम उसको मौका नहीं देंगे। इसी तरीके से जब भी फेलियर, जब भी परेशानी आपके पास आती है, कितना मज़ा आए कि अगर यही नौजवान, यही मेरे बेटे, यही मेरे भाई जो हैं, वो उस सिचुएशन को मुस्कुराते हुए हैंडल करें, और जब वो सिचुएशन आए तो वो खुद हैरान रह जाए, सिचुएशन ही हैरान रह जाए कि ये बंदा क्या चीज़ है। मैं इतनी पावरफुल तरीके से, इतने तैयार, क्योंकि वो बंदा पहले से तैयार हो कि कोई बड़ी से बड़ी बात भी हो जाएगी, मुझे कोई इश्यू नहीं होगा, वो बंदा पहले से तैयार हो। तो उसके बाद क्या होगा कि वो सिचुएशन आएगी, वो उसको अपने तरीके से होशो हवास में रहते हुए हैंडल करने की कोशिश करेगा और कम से कम नुकसान करेगा। और मज़ा, एक ये भी कैटेगरी होती है बहुत से लोगों की कि वो क्या करते हैं, वो सिचुएशन आती है, इतनी बड़ी सिचुएशन आ जाती है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और वो सिचुएशन भी हैरान रह जाती है, लोग भी हैरान रह जाते हैं, ये माशरा भी हैरान रह जाता है कि ये बंदे के साथ हुआ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई बंदे के साथ, और वो जो है वो इतने मज़े से आराम से लाइफ गुजार रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो बेटा कामयाब लोग वही हैं जो अपने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लेके आते हैं। उन चाहे जितनी परेशानी हो, गरीबी हो, फ़कीरी हो, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं। जब भी परेशानी आती है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, वो परेशानी डर जाती है, उस परेशानी को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है, सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की पहली चीज़ ये है कि हमें उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। चाहे वो जितनी मर्जी कुव्वत लगाए, चाहे वो जितनी मर्जी टेंशन और परेशानी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा लॉस ना हो। अगर लॉस हो तो कम से कम लॉस हो, और हमारी जो डायरेक्शन है हमने उससे साइड पे नहीं जाना। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी परेशानी आए तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारा माइंड सुकून में होना चाहिए। अगर हमारा माइंड सुकून में नहीं होगा, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी, तो हम उस परेशानी में अपना खुद का जो आम रूटीन वाइज है वो भी नुकसान कर देंगे, अपनी डायरेक्शन से भी हिल जाएंगे। वो परेशानी जो आएगी वो आपके अंदर डाउट ले आएगी, आपका जो यकीन होगा उसे तोड़ देगी, आप लोग फिर कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये दो चीज़ें कि जब मुश्किलात आए तो अपने आप को हमने हंस के, मुस्कुराहट से उनका इस्तकबाल करना है और उनको मुस्कुराहट के साथ रुखसत कर देना है, और हर चीज़ के लिए पहले से तैयार होना है। अगर हम पहले से तैयार होंगे तो इंशाल्लाह
हम बहुत सक्सेसफुल भी हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत से लोग। थैंक यू सो मच।